बेटा, तुम्हारे नए पापा आज हमारे घर आ रहे हैं। वह बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम्हें खूब प्यार करेंगे। नहीं माँ, मुझे नए पापा नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे पुराने पापा ही चाहिए। वही मुझे घुमाने ले जाते थे, कहानियाँ सुनाते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें पुराने वाले पापा याद आते हैं, लेकिन वह अब हमारे पास नहीं है। नए पापा से भी तुम बहुत प्यार करोगे, वो भी तुम्हारी देखभाल करेंगे। नहीं माँ, मुझे कोई नया पापा नहीं चाहिए। मुझे वो पुराना पापा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा मेरे पापा बने। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे नए पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे कोई नया पापा नहीं चाहिए। मुझे अपने पुराने पापा के पास जाना है। तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो? बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम देखोगे नए पापा भी तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। वे तुम्हारे साथ घूमेंगे और खेलेंगे। मुझे वो सब नहीं चाहिए माँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे पापा की जगह ले। सीता थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 1 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी और अब इस दुनिया में बिन बाप के बच्चे पालना मुश्किल हो रहा था। सीता का नया पति रमेश घर में दाखिल होता है। राजू उसे दूर से देख रहा होता है। अरे, ये मेरा नन्हा बेटा है क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। अब से मैं ही तुम्हारा पापा हूं। राजू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। राजू बेटा, कैसे हो? क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक नई गेंद लाया हूं। आओ, हम क्रिकेट खेलते हैं। तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो ना? मुझे कुछ नहीं खेलना। ठीक है, तो चलो, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें कहानियां सुनाते थे, है ना? मैं भी तुम्हारे लिए एक मजेदार कहानी सुना सकता हूं। नहीं, मुझे नहीं सुननी कहानी। मुझे बस मेरे पापा की कहानियां पसंद हैं। राजू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ खेलोगे या कुछ बातें करोगे। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम मुझे खुश नहीं कर सकते। मुझे अपने पुराने पापा की याद आती है। तुम मेरे पुराने पापा जैसे नहीं हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। धीरे धीरे रमेश अपनी असली रूप में आता है। एक दिन रमेश गुस्से में राजू को डांटता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? इतने गंदे तरीके से खेलते हो, सारे कपड़े खराब कर दिए। राजू डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो नए पापा। आगे से ध्यान रखूंगा। मुझसे पापा कहकर बात मत किया करो। मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूं। रमेश, राजू अभी बच्चा है, उससे ऐसे बात मत करो। सीता, ये तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। इसे ढंग से रहना सिखाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक दिन रमेश और सीता बैठे होते हैं। रमेश पैसों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। सीता, मुझे नए काम के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी जमा पूंजी से दे सकती हो? लेकिन रमेश, ये पैसे हमारे भविष्य के लिए हैं, राजू की पढ़ाई के लिए। देखो, मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? लेकिन अगर ये पैसे गलत जगह पे लगे तो? तुम हमेशा क्यों चिंता करती हो? ये एक अच्छा मौका है। हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मुझे डर है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम क्या करेंगे। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन याद रखना, ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पछताओगी। सीता चुप रहती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या करें। एक
एक शाम रमेश अपने दोस्त से बातें करता है। रमेश और उसका दोस्त घर के बाहर बैठे होते हैं। तो रमेश, सुना है तुमने शादी कर ली? कैसे चल रहा है नया घर? अरे यार, ये शादी प्यार व्यार के लिए नहीं की मैंने। बस उस सीता के पास अच्छे पैसे थे और मुझे जरूरत थी। सोचा कुछ वक्त उसके साथ रहकर पैसे ऐंठ लूंगा, फिर देखेंगे। वाकई तुम तो बड़े ही चालाक निकले, लेकिन ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारा सच ना जान जाए। अरे वो भोली है, उसे भनक तक नहीं लगेगी कि मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ हूं। ये सब बातें सीता दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। सीता का दिल टूट जाता है और वह रमेश का सामना करने का फैसला करती है। सीता गुस्से और दुख से भरी होती है। वो सीधे रमेश के पास जाती है। रमेश, ये क्या बातें कर रहे थे तुम अपने दोस्त से? अरे सीता, तुम यहां कैसे? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारा असली मकसद पैसा ही था। तुमने मेरे और मेरे बेटे के साथ विश्वासघात किया है। हाँ तो क्या, तुम्हें पता चल ही गया तो? वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसों के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। तुम्हें मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर जाना होगा। आज ही इस घर से निकल जाओ। रमेश की सच्चाई जानने के बाद सीता उसे घर से बाहर निकाल देती है। रमेश घर छोड़कर चला जाता है। रमेश के जाने के बाद सीता और राजू एक दूसरे का सहारा बनते हैं। माँ, अब हम खुश रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी मेरे बेटे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में प्यार और सम्मान होना चाहिए। जो लोग हमारे साथ सच्चे नहीं होते, उन्हें हमारे जीवन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।